आप मुझे मृत्यु को दे दे, क्योंकि कोई मरता नहीं, सब चीज़ें वापस लौट आती है अपनी मूल स्रोत पर। गंगोत्री से गंगा बहती है, गिरती है सागर में, फिर भाप बनकर आकाश में उठती है, फिर बदलियाँ गंगोत्री पर बरसती है, फिर गंगा बहने लगती है। तो फसल की तरह वापस लौट आऊँगा। मृत्यु को देने से कोई हर्जा नहीं है, लेकिन आप किसी भीतरी पीड़ा, क्रोध, दुख, संताप के कारण तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। इसे थोड़ा विचार करें। ध्यान रहे, अगर आप क्षण भर भी विचार करें तो क्रोध विलीन हो जाता है। क्षण भर भी होश पूर्वक जगे तो क्रोध विलीन हो जाता है। क्रोध का एक ही उपाय है, एक ही औषधि है, एंटीडोट है। आप होश से भर जाएं, क्रोध आए आंखें बंद कर ले और सजग हो जाए, और आप पाएंगे यह सजगता बढ़ने लगी। वहाँ क्रोध नीचे गिरने लगा। क्रोध की ऊर्जा ही, क्रोध की शक्ति ही सजगता बन जाती है, अवेयरनेस बन जाती है। बुद्ध ने कहा है कि क्रोध मत करो। ऐसा मैं नहीं कहता। होश पूर्वक क्रोध करो। होश पूर्वक क्रोध कभी कोई कर ही नहीं सकता। बुद्ध ने कहा है चोरी मत करो। ऐसा मैं नहीं कहता। होश पूर्वक करो। होश पूर्वक कोई चोरी कर ही नहीं सकता। जीवन में जो भी बुरा होता है बेहोशी में होता है। जीवन में जो भी शुभ होता है वह होश में होता है। अगर होश पूरा है तो जो भी होगा शुभ होगा। अगर बेहोशी गहन है तो जो भी होगा वह अशुभ होगा। कृत्य ना शुभ होते हैं ना अशुभ होते हैं। करने वाले के होश पर सब निर्भर होता है। ऐसा हो सकता है कि आप बेहोशी में भी अच्छा काम कर रहे हो। आपको लगे कि अच्छा कर रहे हैं, उसका परिणाम बुरा ही होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि होशपूर्वक कोई आदमी कोई काम कर रहा हो और आपको लगे कि बुरा हो रहा है, तो भी अच्छा ही होगा। अंतिम निर्णायक बात यह है कि भीतर कितना गहन होश है, कितना जागा हुआ है आदमी, सोया हुआ नहीं। सोना पाप है और जागना पुण्य है। नचिकेता अपने पिता से कहने लगा, आप जो भी करें थोड़ा सोच ले, थोड़ा विवेक से भर जाए। इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु के पास जाने की अनुमति दीजिए। निश्चित ही नचिकेता की ये बातें सुनकर पिता को शोक हुआ होगा, होश आया होगा, थोड़ी सी चोट पड़ी होगी और उसे लगा होगा कि उसने क्या कह दिया, उसने कैसी बात कह दी। बाप अपने बेटे से कह भी दे कि जाओ मर जाओ तो ऐसा कोई मतलब नहीं होता। क्षण भर बाद सोचता है यह मैंने क्या कह दिया। क्षण भर बाद मोह वापस लौट आया होगा और इस बेटे ने जो बातें कही है वे इतने कीमती हैं, सारे जीवन का सार निचोड़ उनमें है कि बाप को भी लगा होगा। बाप को भी लगा होगा। बाप को लगना बहुत मुश्किल है। उसको भी लगा होगा कि बेटा कह तो ठीक ही रहा है और उसे शोक हुआ होगा।
नचिकेता ने उसकी आँखों में, उसके चेहरे पर उदासी देखी होगी, तो वह यह कह रहा होगा कि आप शोक का त्याग करें और जो वचन आपने दे दिया कि मैं मृत्यु को दूंगा, उसे आप पूरा करें। जो कह दिया उसे पूरा करें, अब उसे असत्य ना होने दे। पुत्र के वचन सुनकर उदालक को दुख हुआ, लेकिन अब कोई उपाय ना था और नचिकेता की सत्यपरायणता देखकर उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुँचने पर पता लगा कि यमराज कहीं बाहर है, अतएव नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना यमराज की प्रतीक्षा करता रहा।